हम यहाँ पर चांदी की करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है। राहुल, 1 लाख के लेवल छूने के बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस उन लेवल्स पे देखने को मिला, लेकिन इंडियन मार्केट्स में खरीदारी कैसी है और आपका क्या सेंस है अब यहाँ से प्राइसेस को लेकर? जैसे जैसे प्राइसेस मैंने बताया कि जैसे भी चांदी की प्राइसेस नीचे आती है तो डिमांड काफी पिकअप होती है, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन भी चल रही है तो डिमांड काफी ही चल रही है। वो स्ट्रांग नहीं बोल सकता हूँ, काफी स्टेडी चल रही है क्योंकि शादी ब्याह की खरीदी हो रही है। प्राइसेस को अगर देखने जाए तो चांदी में जैसे नीचे 87,000 से लेके 88,000 का अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 95,000 के आसपास काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो पूरे महीने दिसंबर मुझे लग रहा है ये रेंज के बीच में ही रहेगी चांदी। नीचे के स्तरों पे बाय करके ऊपर के अपन 94 से लेके 95,000 के आसपास अपन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर ट्रेडर्स होंगे तो। राहुल, किस तरह की चांदी इंपोर्ट्स आप आता हुआ देखते हैं इस बार, क्योंकि बाजार ने 2022 में रिकॉर्ड इंपोर्ट्स आता हुआ देखा था, 2023 थोड़ा सा कमजोर था, क्या 24 में एक स्ट्रॉन्ग पिकअप बनता हुआ नजर आ रहा है? इस साल भी इंपोर्ट्स काफी स्ट्रांग होंगे, मगर मुझे जो पुराना जो रिकॉर्ड है वो नहीं तोड़ेगा। ओके। क्योंकि चांदी की जिस हिसाब से प्राइसेस चल रही है लाख रुपए के आसपास, उसमें डिमांड में थोड़ा इम्पैक्ट तो आया है। इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी इम्पैक्ट आया है और कंजप्शन डिमांड में भी इम्पैक्ट आया है। राहुल, किस तरह से लोग यहाँ पर अब चांदी खरीद रहे हैं? बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि सोलर और फोटोवोल्टाइक डिमांड इंडिया के लिहाज से, इंडस्ट्रियल चांदी के लिहाज से भी थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आई है। तो अगर हम ये मान के चलें कि ग्लोबल लेवल पे अगर 60% चांदी अब इंडस्ट्रियल में यूज हो रही है, इंडियन मार्केट्स में ये पैरिटी या ये कैटेगराइजेशन किस तरह से है? इंडियन मार्केट्स में अगर देखना जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा कंजप्शन मार्केट है सिल्वर आर्टिकल्स और ज्वेलरी के अंदर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। तो वो डिमांड पहले भी स्ट्रांग थी और आगे वाले दिनों में भी काफी स्ट्रांग रहेगी। ज्वेलरी की डिमांड, सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड काफी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसका गोल्ड की प्राइसेस का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट सिल्वर की ज्वेलरी पे आ रहा है, तो उससे काफी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इंडिया ऐसा मार्केट देखने जाए तो इंडस्ट्रियल डिमांड से ज्यादा कंजम्पशन डिमांड काफी स्ट्रांग है, जो चांदी की बर्तन में और ज्वेलरी में काफी यूज होता है। ओके, तो भारतीय बाजारों की बात की जाए तो कंजम्पशन ज़्यादा स्ट्रांग है, इंडस्ट्रियल डिमांड अभी तक यहाँ पर पिक ही कर रही है। आपने प्राइसेस के बारे में कहा, एक फाइनल सवाल आपसे लॉन्ग टर्म प्राइसेस पर भी, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर एनालिस्ट को ये लगता है कि अगले साल चांदी फिर से सोने को आउट परफॉर्म करेगी। तो अगर हम सोने में 15% की तेज़ी देखेंगे तो शायद चांदी 25% की तेज़ी दिखा सकती है। क्या उस तरह की सेंस ओवरऑल अक्रॉस इंडस्ट्री में है? हाँ, चांदी नेक्स्ट ईयर भी काफी स्ट्रांग रही है, डिमांड ऐसे ही स्ट्रांग रही। तो चांदी का डायरेक्ट प्राइसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रियल डिमांड से। इन्वेस्टमेंट डिमांड से इतने प्राइसेस पे सपोर्ट नहीं मिलता है। और इंडस्ट्रियल डिमांड अगर स्ट्रांग हुई तो चांदी की प्राइसेस में नेक्स्ट ईयर हमें 25 से 30% की इंक्रीमेंट देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चांदी यहाँ पर ऑफ कोर्स आगे जाकर भी और परफॉर्म कर सकती है। 25 से 30% की तेजी की एक्सपेक्टेशन है चांदी के लिए अगले साल के लिहाज से। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सेंस देने के लिए इंडियन मार्केट्स की, ऑफ कोर्स डिमांड की भी। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अजय भी हैं। अजय, आपको क्या लगता है चांदी और सोने दोनों में ही क्या करना जाना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो मार्केट में चाहे क्रिप्टो की बात करें, जो हमने सुना 1 लाख है, चांदी भी 1 लाख उससे पहले हो चुकी थी, ये ज्यादा अच्छा लगता है कि बट आई थिंक वॉलिटिलिटी तो एक्सट्रीम रहने वाली है। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस बेरर होने से पहले ही हमने देखा मोमेंटम स्टार्ट है ही ऑलरेडी। ये हफ्ते का जो डेटा आएगा फ्राइडे का, वो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू। बट गिवन कि जियोपॉलिटिकल टेंशन या पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो बनी हुई है फ्रांस में और कोरिया में, वो गोल्ड सिल्वर दोनों को ही सपोर्ट करेगी। इनफैक्ट अच्छा चीज टेक्निकल पे ये है कि $30 का लेवल तोड़ा नहीं है और यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया। तो आई थिंक फ्राइडे से पहले मार्केट एक दायरे में रहेगा जहां पे बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही बना के ट्रेड करना चाहिए। सिल्वर मार्च की अगर बात करें तो सिल्वर में मुझे लगता है कि 31 के आसपास का पुल बैक या डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चांदी लगभग 90 टू 600-700 तक का पुल बैक मिलता है तो लेके चलिए। ऊपर में 94,000 तक का लेवल फिर से दिखा देगा। सोने में भी मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी। 77 का एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिल चुका है मार्केट को, तो थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है मार्केट में। जो 76,800 तक मिलता है लेके चलिए। 76,500 का स्टॉप लॉस रखिए। 77,500 तक का टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट बाय ऑन ड्रॉप का ही है। फ्राइडे का डेटा थोड़ा और क्लैरिटी देता हुआ दिखाई देगा। बट रेट कट जो हम लोग ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस फेड यहाँ से देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म गोल्ड को सपोर्ट दे रहा हुआ है।
दैट पॉइंट इज वेल टेकन। तो काफ़ी कुछ डेटा है इस बार देखने के लिए और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी किस तरह के क्यूज निकल के आते हैं वो भी देखना होगा। और आज जब आप बात कर रहे तो मैं एक चीज़ ढूंढ रही थी यहाँ पे कि चांदी का मार्केट कैप क्या है और वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स है, बिटकॉइन का 2 ट्रिलियन डॉलर्स है, ओवरऑल बिटकॉइन का 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो क्लियरली जिस तरह से ये मार्केट एंड मनी मूव हो रहा है, आपको लगता है बिटकॉइन अब एक कॉम्पिटिशन है सोने और चांदी के लिए? देखिए, दोनों की लेगेसी अलग है। फ्रेंकली मेरे को भी नहीं समझ में आता है बिटकॉइन, बट जैसे आप बात कर रहे थे मैं भी समझने की कोशिश कर रहा, चार्ट देख रहा था, तो अभी थोड़ी बहुत इलियट में देख रहा, तो मुझे लगता है कि मार्केट, देखिए पहला चीज जो वॉलिटिलिटी हमने लास्ट पास्ट में देखी है कि इससे पहले भी 73,000 का हाई लगाने के बाद 37% का फॉल, तो आई थिंक जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा सा इसमें अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉलिटिलिटी। और समझने वाली बात है, डेफिनेटली इंडिया में एज ऑफ नाउ अभी भी कोई रेगुलेटर की क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ ग्लोबल मार्केट में ये एक चार्म क्रिएट हो रहा है। और खास करके जो यंगस्टर्स है वहां पे मैं जिनसे भी बात करता हूँ तो कुछ ना कुछ एक्सपोजर डेफिनेटली इनका क्रिप्टो में जरूर रहता है। बट आई थिंक जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स है वो अब इक्विटी से निकल के कमोडिटी पे ही इंडिया में इतने ज्यादा एग्रेसिवली नहीं आए, तो क्रिप्टो तो मुझे लगता है बहुत दूर है अभी भी। तो आई थिंक नॉलेज शेयरिंग या इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में एज ऑफ नाउ, बट आई वुड स्टिल लव टू बी पार्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर राइट नाउ, बिकॉज जो रैली दिखाई दे रही है आगे को देखते हुए, तो आई थिंक सिल्वर इज वेरी नियर टू $40 अगले साल देख सकते हैं। ऑल राइट, तो अगर $40 यहाँ से कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 30-32% की तेजी यहाँ से चांदी आपको दिखा सकती है। तो चांदी क्लियरली एक सेफ बेट के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सही। लेकिन इसी के साथ